तो आज केमिस्ट्री में जो चीज़ें हैं इसमें हम बताना चाहते हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया RCH2OH जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको एल्डिहाइड में चेंज करना। एक देखो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको कीटोन में चेंज करेंगे, और एक टर्शियरी अल्कोहल है वो भी जाके एल्कीन में चेंज हो जाता है। और इसके लिए हम लोग क्या रिएजेंट यूज़ करें? ऑनलाइन में लिखिए बेटा चैट बॉक्स में, विच रिएजेंट विल यूज फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन और कन्वर्सन यू कैन से। अंजलि जॉय, ओके, साक्षी, जॉय, सुजॉय, सभी जो प्रेजेंट हो बताइए। दत्तन, कैन यू टेल अबाउट दिस रिएक्शन, विच रिएजेंट विल यूज? हाँ बेटा बताइए, तुम्हारे पास 3 लाइफ लाइन है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एनसीईआरटी को, गॉड को पूछ सकते हो, मतलब गूगल को पूछ सकते हो, तुक्का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, हाँ बेटा कोई आंसर नहीं आया अभी तक, तो क्यों ना करें ऑफलाइन वाले से पूछ लेते, है कि नहीं? अच्छा लिखोगे तुम? अच्छा ये लिखिए, बहुत दिन तुमने बोर्ड पे नहीं लिखा, नहीं लिखा तो तुम लिखना चाहते हो? ऋषि नहीं, श्रुति नहीं, अच्छा आ जाइए लिखिए। हाँ बेटा लिख दीजिएगा बेटा, अल्कोहल, फिनॉल, यस 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 यस, करेक्ट आंसर, करेक्ट लिखा जा रहे हैं। ओके देखो रिएक्शन अलग अलग थी लेकिन रिएजेंट एक ही बात है, रिएजेंट एक ही चीज़ थी। कितना आसान क्वेश्चन था। कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, इसमें ये तीनों रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा लगा ना बेटा? ओके, कहाँ दिया है? यस, बुक में दिया है, और इसमें ऑक्सीडेशन के अंडर में यू कैन सी इन द अंडर ऑफ ऑक्सीडेशन मिल गया, आई थिंक सो, यस। ओल्ड बुक में 332 और न्यू बुक में 340। पेज नंबर याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन याद कर लीजिए। 573 केल्विन कॉपर। ओके, अभी इसके बाद बेटा ऑनलाइन में क्लियर हो गया बेटा? सपोज यू आर हैविंग न्यू बुक 340 पेज, न्यू बुक, ओल्ड बुक काफ़ी हंसते हैं बेटा 32। ओके 32 तो होते हैं, हम लोग का कितना उतना नहीं। ओके गुड, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये तो अच्छा से हो गया ना? ओके बेटा, इसके बाद और 3 रिएक्शन हम लोग यहाँ पे दिया। यहाँ पे भी देख लो, पहले हम लोग कॉपर के साथ 573 टेम्परेचर लिया था ना, 573, और मान लो कि यहाँ पे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर दें, क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, है ना? तो क्या क्या बनेगा? रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक नया रिएजेंट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं PCC, पायरिडीन क्लोरोकोमेट, पायरिडीन क्लोरोकोमेट लिखा होगा। ओके, तो अभी कौन आना चाहते हैं बोर्ड में जो इसके आंसर्स करने के लिए? आ जाइए। लो, सबको आना पड़ेगा आज 3-3। अच्छा, इसमें इनिशियल एंड फाइनल प्रोडक्ट को दिया है। यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है, देखो अल्कोहल है, उसका माइल्ड
ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्राइमरी है तो एल्डिहाइड में चेंज होगा, और सेकेंडरी है तो कीटोन में चेंज होगा। और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि ये भी अल्कोहल है, ये भी एल्डिहाइड में चेंज होगा, इसमें भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम पीसीसी है। लेकिन पीसीसी का फुल फॉर्म तो लिखना पड़ेगा। विल राइट यस ऋषिया पीसीसी का फुल फॉर्म ओके पाइरीडीनियम क्लोरोकोमेन। ओके क्लियर बेटा? जो ऑनलाइन में हो तो उसमें तुम लोग के ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गया बेटा? यस, सुजय बताते यस, अंजलि बताते यस, आरुषा बताते यस, जय मंडल बताते यस, और साक्षी भी यस बता रहे। ओके बेटा, मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो आंसर सही से दीजिएगा। सुलग्ना, ओके कनक, अच्छा बताइए इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? मान लो हम लोग CrO3 देना नहीं चाहते, किससे काम हो जाएगा? लिख पाओगे बेटा ऑनलाइन में? यस, कॉपर देने से नहीं होगा। टेम्परेचर बताइए बेटा, कॉपर देने से नहीं होगा। उसके साथ और बताइए, टेम्परेचर बताइए। 573 केल्विन, 573 केल्विन टेम्परेचर कॉपर की प्रेजेंस में भी ये सेम काम हो जाएगा। ओके, जय मंडल करेक्ट, सुजय करेक्ट, साक्षी करेक्ट। दातकल नहीं लिख रहे हो कि बेटा? इन नहीं है क्या बेटा? अच्छा दातकल लिख दिया। ओके, सोनाक्षी ने लिखे। ओके तो ठीक है बेटा, अंजलि ने भी लिख दिया। ओके गुड, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन से और एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन से और एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। ओके व्हाट इज द नेम ऑफ CrO3? पीसीसी को बोलते हैं पाइरीडीन क्लोरोकोमेन। CrO3 को क्या कहते हैं बेटा? जस्ट यू राइट, जस्ट यू राइट, क्रोमिक एनहाइड्राइड। हाँ लिखिएगा चैट बॉक्स में, बिकॉज आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देता। क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड वो भी चल जाएगा, नहीं तो क्रोमिक एनहाइड्राइड। ओके यस सुलग्ना, बहुत बढ़िया। तो अभी शुरू करते हैं इसका थर्ड पेज। ये जो चार रिएक्शन तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, ये चारों रिएक्शन में एक बड़ी पिक्यूलियर चीज़ होती है। परसेंटेज में डिफरेंस कर दो और नहीं तो टेम्परेचर में डिफरेंस कर दो, जो प्रोडक्ट होने वाला होगा दैट विल डिफर। हर चीज़ भी तुम देख पाओ। ओके यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात है, एल्कीनी बन रहा है, यहाँ पे भी एल्कीनी बन रहा है। ओके यहाँ पे इथर बन रहा है। ओके यहाँ पे जो है ना ये टर्शियरी अल्कोहल था, ये क्या सेकेंडरी अल्कोहल है। दोनों केस में एक तो हो गया तुम्हारा स्ट्रेट वाला एल्कीन है और एक ब्रांच वाले केस। ओके दोनों के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ यूज़ होती है। पहले हम ऑनलाइन से पूछते हैं, बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन से। तो ऑनलाइन वाले तैयार हो जाइए। 7th में क्या पुट करना है बेटा? रिएजेंट ऑनलाइन। You can take your any helpline 50-50 भी हो जाएगा। यस यस बहुत बढ़िया है। 85% H3PO4 और टेम्परेचर 440 केल्विन, 440 420 नहीं। ओके गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सोनाल सोनाल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। परसेंटेज भी लिख दीजिएगा बेटा। परसेंटेज तुमने नहीं लिखा सोनाल, परसेंटेज तुमने नहीं लिखा।
परसेंटेज को भी बेटा लिख दीजिए, परसेंटेज को लिखिएगा बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रिएजेंट लगेगा? अच्छा हाँ? 358 केल्विन। तो कितनी सारे टेम्परेचर है याद रखना बड़ी मुश्किल है। स्निग्धा तुमने सही लिखा लेकिन पूरा लिखिएगा बेटा। यस 20% H3PO4 और 358 केल्विन। अंजलि करेक्ट आंसर है, साक्षी करेक्ट आंसर है, इल्मा अभी ज्वाइन कर लिया, अभिषेक तो अभी जल्दी ज्वाइन कर लिया, ओके। सुजय करेक्ट आंसर है, स्निग्धा पॉल करेक्ट आंसर है। और बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? लिखिएगा बेटा। यस धक्कन करेक्ट आंसर है, ओके। जॉय मंडल करेक्ट आंसर है, सोनल करेक्ट आंसर है, ओके। सुलग्ना करेक्ट आंसर है, ओके। और भी कोई बच्चे गलती से भी लिख दीजिएगा बेटा। हाँ यस सोनाक्षी ने भी लिख दिया, एक दो बच्चे और बच गया, लिख दीजिए। अभिषेक ने लिखा है, ओके गुड, ठीक है, ओके। आरुषा ने भी लिख दिया, ओके। तो आई थिंक हम लोग का टीम पूरा हो गया। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आएगा? वो तो दोनों में आएगा। हाँ बेटा 9 में बन रहा है ये समृद्धि, यस समृद्धि जो है, ओके गुड। समृद्धि लिखिए। 9th वाले में क्या यूज होगी? 9th वाले में 9th वन में क्या होगा? लिखिएगा बेटा। कोई नहीं लिखा अभी तक? ढूंढ रहे हो? ढूंढते जाइए। यस अंजलि करेक्ट आंसर, H2SO4 एंड 443 केल्विन टेम्परेचर, ओके बहुत बढ़िया। सुलग्ना करेक्ट आंसर, सुजय करेक्ट आंसर, साक्षी करेक्ट आंसर। साक्षी शायद तुमने उसमें लिख दिया बेटा, 8 का आंसर लिख दिया तुमने। सोनाल करेक्ट आंसर, जॉय मंडल करेक्ट आंसर, सोनाक्षी करेक्ट आंसर, H2SO4 443 के। हाँ 13 हो गया तो 430, यस। अभिषेक करेक्ट आंसर, समृद्धि लेफ्ट, ओके समृद्धि लेफ्ट हो गया, ओके। धक्कन बाकी सभी का आंसर मिल गया होगा। 2-3 पेज के बाद देखिएगा न्यू बुक में पेज नंबर क्या बोलिए? 338, अच्छा 345, दैट इज न्यू बुक। ओल्ड बुक में, हाँ ओल्ड बुक में दैट इज 331, 331 इज द ओल्ड बुक। अच्छा बेटा कैसे 10th वाले में लिखिएगा क्या रिएजेंट यूज होगी, टेम्परेचर कितना होगा? इथार बनना है, इथार, इथार बनना है बेटा। क्या पुट करेंगे H2SO4 के साथ? टेम्परेचर लिखिए 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 लिखिए। ऑफलाइन वाले तो बता दिया, ऑनलाइन वाले लिखिए बेटा। इथार के बारे में लिखिए बेटा। 10th में कितनी टेम्परेचर और रिएजेंट लिखिएगा बेटा। यस 413 केल्विन, 413 केल्विन इज द इथर, और 443 होगा तो एल्कीन, ओके। यस सुलग्ना करेक्ट आंसर, अंजलि करेक्ट आंसर, हाँ 2-2 पार्ट जाएगा ना, 2-2 पार्ट का है।
एक्चुअली कैसे बनता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये जो CH3 CH2 OH है और एक CH3 CH2 OH है, ये चला जाएगा और बीच में बन गया। बेटा यहाँ पे मिसप्रिंट था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, और ये इस तरीक़े से बनता है CH3 CH2OH, और यहाँ पे और एक प्रिंट रह जाता है CH2 CH3, दोनों आपस में मिलकर यहाँ से इसको भगा देता है, पानी आउट हो गया, तो इधर बन गया CH3 CH2 O CH2 CH3। देखो बन गया, कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं था, कोई कैटलिस्ट का। देखो हमने मार्कर से बना दिया। ओके गुड, क्लियर। तो आ जाइए लिखिए, है ना। देखो अभी ऑफलाइन में कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे कोई लाइफलाइन नहीं लिखते। चलिए अच्छा ओके 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 गुड, देखिए H3PO4 85%। ओके हो गया 443 केल्विन और H2SO4। ओके बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग का फोर्थ फेज शुरू करेंगे। हाँ बेटा अभी तक हम लोग अल्कोहल चल रहा था, अभी आ गया फेनॉल में। फेनॉल में हमने 3 रिएक्शन दिया जो सबको दिखाई दे रहे हैं। फेनॉल में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, तो क्या बनेगा उसका नाम लिखना है। तो 11 में क्या प्रोडक्ट बनेगा नाम लिखिएगा, पिक्रिक एसिड। यस पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम भी लिखिए, पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम भी लिखिए। ओके सोनल लिखता है पिक्रिक एसिड, उसका केमिकल नेम भी है बेटा, दोनों लिख दीजिएगा। Yes 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल पिक्रिक एसिड। ओके सुलग्ना करेक्ट, अंजलि करेक्ट, सुजय करेक्ट, आरुषा करेक्ट, सोनल करेक्ट। और लिखिए बाकी बच्चे भी तो है बेटा, चैट बॉक्स में लिखने के लिए कोई इंक का जरूरत नहीं पड़ते हैं। 2,4,6 सोनाक्षी पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल करेक्ट आंसर। Sunigdha Paul, okay good, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल करेक्ट आंसर as well as picric acid। जॉय मंडल, अभिषेक कहाँ बेटा? हाँ बेटा क्या हुआ, तुम लोग लिखा नहीं? कोई कौन सा बेटा फ्री फ्लाई और फायर फ्लाई कौन सी होती है, वो तो नहीं चल रहा है। क्या होता है फ्री में फ्राई और फ्री में फ्लाई? अच्छा अभिषेक ने लिख दिया, ओके 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 गुड, बहुत बढ़िया। क्या होता है बेटा फ्री फ्लाई? फ्री मतलब फ्री में आग लगा। अच्छा ठीक है ओके, अच्छा ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फेनॉल में जिंदास डाल दिया तो क्या होगा? यस सुजय करेक्ट, अंजलि करेक्ट आंसर, सुलग्ना करेक्ट आंसर। C6H6 बेंजीन बनेंगे और उसके साथ ZNO भी बन जाएंगे। ओके बहुत करेक्ट आंसर, सभी लिखिएगा। सोनल भी लिख दिया, ओके गुड। बेंजीन बन रहे हैं श्रीता, सोनाक्षी, आरुषा, साक्षी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फेनॉल है, सोडियम डाइक्रोमेट दे दिया, बेंजोक्विनोन लास्ट में 1 आएगा। यस बेंजोक्विनोन। अंजलि दादकर लिखिए बेटा,
लिखिए लिखिए लिखिए, सभी नहीं लिख रहे हो, पेज नंबर बता दूं। यस, बेंजोक्विनोन, सोनाक्षी करेक्ट, दत्कन करेक्ट, आरुषा करेक्ट, स्निग्धा बोल करेक्ट, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो श्रुति लिख दीजिए ऑफलाइन के। अच्छा, यस, स्ट्रक्चर भी बनाना, देखते हैं ऑफलाइन में कैसे आ रहा है, कितने मार्क्स मिला जा रहा है। ओके, यस, पढ़ते जाइए। एक बार मतलब बोर्ड में आना है, हम हमारे हिसाब से क्वेश्चन देंगे, तब देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, लाइक दैट। ये सही लिखा जा रहा है, सही लिख रहे हैं श्रुति, गुड, बहुत बढ़िया। जिम्नास्ट के हिसाब से पेज 13 हो गया ना, अभी 16 में पहुँचे, 14, 15, 16। 14 सोचना पड़ता है कि किस तरीके से पढ़ाएं जो बच्चे को फायदा रहे। बस तो बहुत सारे रिएजेंट का नाम सुन लिया है ना, PCC, कॉपर 573, उसके बाद CrO3, उसके बाद H3PO4, 83%, 85 और 20% टेम्परेचर भी है, 440 और 358। देखो कितना जल्दी याद हो रहा है ना। हाँ बेटा, बेंजोक्विनोन, ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जिंक दिया तो जिंक की वापस कैसे आ जाएंगे? एक मिनट थोड़ा सुन तो लो, जेडेनो लिख दो, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑफलाइन में थोड़ी सी ऑफलाइन का वो हट गया था, ऑफलाइन से वो हट गया था, ठीक है, बाकी तो सब सही है। ओके गुड, ठीक है। अब बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 11, जो फेनॉल के साथ कॉन्सनट्रेटेड HNO3 देंगे तो पिक्रिक एसिड बनेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। फेनॉल में जिंक और ट्रांस दे देंगे तो बेंजीन में चेंज हो जाएंगे, जेडोनो आ जाएगा। और इसमें सोडियम डाइक्रोमेट H2 से 4 के रेस्पेक्ट में देंगे तो बेंजोक्विनोन बनेगा, जो नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिखेंगे तो बेंजोक्विनोन हो जाएगा। ओके, और इसको थोड़ा खींच लेंगे तब भी हो जाएगा बेंजोक्विनोन। यस, बेंजोक्विनोन दिखाई दिया। ओके गुड। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे कर देता हूँ, तुम लोग देख सकते हो ना बेटा जो चल रहा है। हाँ बेटा, अभी कुछ और है, थोड़ा बायोलॉजी जैसा लगता रहता है। तो यहाँ पे जो हम लोग बोलते थे बायो कैटालिस्ट, इसका नाम होता है एंजाइम। एंजाइम भी कुछ रिएक्शन करते हैं और जिसकी वजह से अल्कोहल बन जाता है। और वहाँ पे कुछ आइसोमर्स होती है जो हम लोग को ध्यान रखना है कि कन्फर्मर वहाँ पे जो बनता है, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज। ओके, दोनों का फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या पुट करेंगे कि अल्कोहल बन जाए? ऑनलाइन में लिखिए बेटा। आरुषा करेक्ट आंसर है। ओके, अंजलि करेक्ट आंसर है। ओके, तो यू आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड, गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी लिख दीजिएगा बेटा। ओके, हाँ बेटा, गुड। जॉय मंडल गुड, साक्षी क्लियर, करेक्ट, अभिषेक करेक्ट। और लिखिए सुजॉय, आई थिंक लिखा नहीं, दातकन सभी लिखिए। अभिनव, यस करेक्ट आंसर, जेडेनो CrO3। ओके गुड।
सोनाल करेक्ट आंसर, धड़कन राठौर करेक्ट आंसर, सोनाक्षी करेक्ट आंसर। और लिखिएगा बेटा, ऐसे ही करके याद हो जाएगा। ओके, इल्मा करेक्ट आंसर, सुजय करेक्ट आंसर। ओके गुड। शायद स्निग्धा लिख दिया ना बेटा, स्निग्धा एंड समृद्धि। कहा बेटा, कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहे, क्या रिएक्शन होगा नहीं क्या? स्निग्धा, समृद्धि, अच्छा स्निग्धा ने लिख दिया। ओके गुड, बहुत रिक्वेस्ट के बाद। ओके गुड यस। समृद्धि, शायद समृद्धि लेफ्ट हो गया। ओके नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कुछ एंजाइम लगेगा, एंजाइम का नाम लिखिए। इन्वर्टेज, इन्वर्ट कर देते, इन्वर्टेज, यस इन्वर्टेज। सुजॉय करेक्ट, सोनाक्षी करेक्ट, सभी ने करेक्ट में लिख रहे हो। और लिखिए, बाकी बच्चे भी लिखिए। अभिनव लिखिए बेटा, अभिषेक, जॉय करेक्ट, आरुषा करेक्ट, धड़कन करेक्ट। आज बेटा एक दो बच्चे और होना चाहिए बेटा। ओके ठीक है, लिख दिया तुम लोग। सोनल ओके करेक्ट। नाउ रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम विल यूज? जाइमेस। ओके जाइमेस, अल्कोहल बना, फर्मेंटेशन हो गया जाइमेस का काम से। ओके 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 गुड। अभी ना लिखा नहीं, आयुष प्रेजेंट नहीं। आरुषा ने लिख दिया। इल्मा कहाँ लिखा बेटा? इल्मा तुम्हारा नाम से तो मालूम है तुम्हारा नाम का मीनिंग? इल्म मतलब क्या होता है? उर्दू में होता है इल्म मतलब नॉलेज। तो तुम्हारा नाम से ही बहुत नॉलेज होगा। जल्दी लिखिए। यस, इल्मा ने लिख दिया। ओके यस गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी यस जाइमेस लिख दिया अभिनव। यस बहुत बढ़िया, सभी ने लिख दिया। कनक ज्वाइन कर लिया। ओके अच्छा, जाइमेस, जॉय मंडल करेक्ट, जाइमेस। तो अभी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17, एनोइसेरेसी यहाँ पे क्या बनेगा उसका नाम लिख दीजिए और ऑफलाइन वाले करेक्ट वे में लिखना। जब तक इन लोग लिख रहे हैं तब तक याद हो जाना चाहिए और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जिसको बोले तो वो आ जाए। हाँ बेटा, इसका नाम तो लिख दीजिए, स्ट्रक्चर नहीं हो तो कोई बात नहीं। लिखिए बेटा, लिख दीजिए सोडियम, सोडी उसके साथ आम, उसके बाद फेनॉक्साइड, ऐसे लिख दीजिए। हाँ बेटा क्या हुआ? लिखो सोडियम फेनॉक्साइड। साक्षी ने पहले लिख दिया। ओके गुड। सोडियम फेनॉक्साइड अंजनी ने लिखा सोडियम फेनॉक्साइड। अभिषेक ने भी लिख दिया सोडियम फेनॉक्साइड। सोनल, अभिनव, इल्मा, धड़कन, सोनाक्षी, कनक कहाँ गया बेटा? यस लिखिएगा। सुजॉय, सोडियम फेनॉक्साइड। यस करेक्ट आंसर है। चलो कल मैथ और उसका है, कल आर्टिंग और होगा भाई और तुम लोग होगा, ठीक है? हाँ तुम्हारा हो जाएगी 6 से 7:30 मैथ है और 4:30 से 6 बजे तक भाई, ठीक है? ओके। हाँ बेटा, इस जगह पे क्या आएगा देखिएगा बेटा। हम लोग का C8H चाहिए, CO2H+, CO2H+, CO2 और H। यस
CO2H+. Yes, CO2 acidic medium. सोनल करेक्ट. यस, सभी ने करेक्ट लिखा. हाँ बेटा लिखिए, एक दो बच्चे ने नहीं लिखा. कनक करेक्ट आंसर. अभिनव लिखिए. दातकन लिखिए. अभिनव लिख दिया. ओके. जय मंडल लिख दिया. सोनाक्षी लिख दिया. दातकन बेटा उसमें 17 का आंसर लिखिए. दातकन 17 का लिखिएगा. 17 का यहाँ पे क्या आएगा? CO2H+. इल्मा करेक्ट. ओके, अभी हम लोग चेक करते हैं ऑफलाइन में कैसे निकले. तुम आ गया था, तुम नहीं आए थे. आ जाइए, लिखिए. सुलगना करेक्ट आंसर है. चलिए लिखिए. तो ऑनलाइन का हो गया और ये ऑफलाइन आई थिंक इस तरीका से पढ़ाना पड़ेगा. ऑनलाइन ऑफलाइन दो. चलिए शुरू कर दीजिए. यस, ये भी मतलब इसमें सेम वही चीज़ें हैं. जैसे KBC बोलते हैं तो यहाँ पे भी वही होगा ना. यहाँ पे KBC मतलब सी में जाके केमिस्ट्री हो जाएगा, क्लोर की जगह केमिस्ट्री हो जाएगा ना. अच्छा ओके, सही चल रहा है. सही लिख रहे बेटा. ओके ओके, कोई चीज़ छूट गया और उसके साथ मैंने बोला था ऑफलाइन में अच्छा करना चाहिए. कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक. जाइमेस लिखा वहाँ पे जेडेंट से तो कुछ नहीं आने वाला. कोई बात नहीं, आगे 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 शुरू कर दीजिए. अच्छा हो गया. तो यहाँ पे हमने इसमें से कुछ रिलेशन है. जेड से कुछ आएगा क्या? जेड से आएगा. कि जाइमेस का जेड यहाँ पे जाएगा और जाइमेस बाइमेस का इसका ऑक्सीजन ही चला जाएगा. अच्छा लिख दीजिए कुछ भी और उसमें क्या. यस यस, जेडेनो. यस लिख दीजिए जेडेनो. अच्छा, तो ऑनलाइन में ऑफलाइन में ही प्रॉब्लम हुआ कि ऑनलाइन में जब तक याद हो गया इन लोग का, ऑफलाइन में मिस्टेक हो रहा है. ऐसा क्यों? 4 रिएक्शन अच्छे से लिखना चाहिए. इसके बाद तो जो नहीं आए उन लोग आएंगे. तो नेक्स्ट वेट शुरू होते हैं. तो अभी हम लोग के पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया है और सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टाइप. पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय. लिखिए, ऑनलाइन में लिखिए बेटा. स्टीम डिस्टिलेशन. स्टीम डिस्टिलेशन सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन. ओके 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 गुड. इल्मा करेक्ट. अभिनव करेक्ट. सोनल करेक्ट. जॉय, अच्छा सोनाक्षी करेक्ट. जॉय सुजय किधर है बेटा? जॉय करेक्ट. अभिषेक आई थिंक लिख दिया था पहले. अच्छा दातकन, क्या तुमने लिखा बेटा? ओके, पर चेक भी कर लेता हूँ कौन कौन प्रेजेंट है. ओके, कनेक्ट करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल is steam volatile due to. Yes, Arusha correct. अंजलि करेक्ट. अभिनव करेक्ट.
साक्षी करेक्ट, सोनाक्षी करेक्ट। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक से स्पेलिंग लिखिए बेटा, यहाँ पे इंटर आएगा, इंटर, यस सुलग्ना करेक्ट। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड में इंट्रा है, ठीक है बेटा। इंटर वाले स्ट्रॉन्ग हैं, लेस वोलेटाइल, तो यहाँ पे किस में, यस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब तुम लोग लिखते हो क्वेश्चन नंबर भी डाल देना तो आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 19 चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 का अभी टाइम खत्म हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बताइए बेटा। पैरा नाइट्रोफेनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 20 में हो रहा है, 20 में ठीक से लिखिए। 20 का आंसर क्या बेटा, यस 20 में पैरा नाइट्रोफेनॉल लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दैट वन इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज 19 इंट्रा और 20 इंटर। बेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, दिस वन इज इंट्रा और दिस वन इज इंटर, ओके क्लियर। थोड़ा सा बिगिनिंग में थोड़ा हम लोग मिस्टेक कर लिए थे, ओके ठीक है। अच्छा ओके, नेक्स्ट बात होती है नाउ इट इज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, क्या क्या चीज़ लगेगा, H2SO4 देंगे तो क्या रिएजेंट बनेंगे, उसके बाद क्या बनेंगे। हाँ बेटा लिखिए, पूरा सेंटेंस लिख दीजिए। नाउ इट इज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें से क्या बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, अच्छा ऑनलाइन में अभी तक लिखा नहीं, लिख दीजिए, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है लिखिएगा, नहीं तो एरो एरो करके लिख दीजिएगा। ऑनलाइन में बेटा लिखिए, अभिनाम लिखिए, अभिषेक, जॉय सुजॉय, धातकर, सुलग्ना, स्निग्धा, कनक, सोनाक्षी, ये साक्षी करेक्ट आंसर, साक्षी करेक्ट आंसर है। और लिखिएगा बेटा, बाकी बच्चे लिखिए, ये सभी नाम करेक्ट आंसर। HNO3 भी लास्ट में देना पड़ेगा ना बेटा, ओके। अंजलि करेक्ट आंसर, सोनाल अभी तक लिखा नहीं, हैंड राइटिंग स्लो है क्या, अच्छा सोनाल करेक्ट आंसर, यस। पहले H2SO4 से ट्रीट करके क्या बनेगा, उसके बाद HNO3 से ट्रीट करके क्या बनेगा, है ना बेटा, यस। और बेटा प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ओके बेटा। बाकी बच्चे अभी तक क्यों नहीं लिखा, बाकी किधर चला गया, बाकी समृद्धि, बाकी और उधर से एयरपोर्ट स्कूल का भी ओकेजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर अभी करते हैं 22। हाँ बेटा स्निग्धा, सुजॉय लेफ्ट। 22 का आंसर लिखिएगा बेटा, और बच्चे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, लुकास रिएजेंट, कनक करेक्ट आंसर, अंजलि करेक्ट आंसर, ये साक्षी करेक्ट आंसर, स्निग्धा नेटवर्क प्रॉब्लम अभी सही हो गया, सुजॉय लुकास रिएजेंट करेक्ट आंसर, आरुषा लुकास रिएजेंट करेक्ट आंसर, अभिनव करेक्ट आंसर, सोनल क्या लिखा, ENT क्या चीज़, लुकास रिएजेंट करेक्ट आंसर, जॉय मंडल, कनक करेक्ट आंसर, सोनल करेक्ट आंसर,
यस सोनाथ सही है। अभी धड़कन लिखा तुमने। श्रिंक द नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक हो गया, लिख दीजिए। सोनाक्षी करेक्ट आंसर। यस 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 बहुत बढ़िया। श्रिंक द बॉल करेक्ट आंसर। ओके ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ऑफलाइन में सही से लिखना पड़ेगा। तो अंशुमन यस, सुलग्ना करेक्ट आंसर। अभी ऑफलाइन में से अंशुमन लिख रहे हैं इसका आंसर। सारे आंसर करेक्ट होगा। ओके हाँ नीचे लिख दो, ऊपर लिख दो, हाइट के हिसाब से ऊपर ही लिख दो। हाँ सही चल रहा है। पता नहीं बात करके नेता बन सकता है। बातें नहीं पढ़ो पढ़ो। ऐसे लिखने दिया तो कितना लिख पाओगे? हमारा तो हो गया 21। बोले 21 रिएक्शन लिखो तो कितना लिख पाओगे तुम लोग? कितने मार्क्स नहीं हो? हाँ यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और भी रिएक्शन है। कल जो पढ़ाया था उसको भी लिखो। केमिस्ट्री कोडिंग लग रहा है, मेरे को लग रहा है। थोड़ा टॉपिक चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स में कर लेंगे, कौन सा दिक्कत? ठीक है। ऋषि ने भी आया था, तुमने भी आए थे, तुमने भी आया था, तुमने भी आया था, तुमने भी आया था, तुमने आया था बोर्ड में। अच्छा तो और एक टर्न चलना। धड़कन राठौर यस। बहुत सही चल रहा है, बहुत सही लिखा जा रहा है। देखते हैं कि हर बार ऑफलाइन में एक ना एक किसी का मिस्टेक हुआ था। शायद अंशुमन ने मिस्टेक नहीं करा। ओके अच्छा हो गया ना? अभी पता जाएगा कोई मिस्टेक हुआ तो। पहले इसने लिखा स्टीम डिस्टिलेशन, सही आंसर है। उसके बाद लिखा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे कुछ आंसर है। द डिस्टिलिंग फेनॉल फर्स्ट बाय कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 to get 2,4 डाइसल्फ्यूरिक एसिड, then by concentrated HNO3 to give 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, करेक्ट आंसर है। और लुकास रिएजेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर है। ओके तो अभी ऑफलाइन का सबसे अच्छा आंसर हुआ। तो नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट राउंड अभी तक हम लोग 22 रिएक्शन लिखा, तो तुम अपने हिसाब से जितना लिख सकते हो तो लिख दो। 22 मिनट में तुम कितना रिएक्शन लिख सकते हो? क्या क्या लिख सकते हो? शॉर्ट में भी लिख सकते हो, स्मॉल टाइम में मैक्सिमम। तुम लोग भी कॉपी में लिखो 22 लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है ना? देख के नहीं, बिना देखे। और ऑनलाइन वाले भी सेंड कर दीजिए। जो 22 हमने लिखा सारे सेंड कर दीजिएगा लिख के। 1 2 3 4 लिख दीजिएगा बेटा। 1 2 ऐसे ऐसे करके। रिवीजन भी काफ़ी जरूरी है, टाइम भी। नहीं, इसमें कैप्चर होना सही है कि कितने बार उसने साफ किया नहीं किया।
करो, कितना टाइम लग रहा है। जितना इस तरीके से लिख पाओगे उतना ही जल्दी तुम एमसीक्यू का आंसर कर पाओगे। अच्छा ओके ओके बेटा, 1 मिनट। चारों रिएक्शन को पहले सही कर दूँ। 4 देखो कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। ऊपर से देखकर दिखाई दे रहा है बहुत सारे मिस्टेक है, तो सही कीजिएगा। यहाँ पे जो लिख रहे हो ये वाला ऐसा होगा। क्या होगा इसमें? ओके चलिए। करेक्शन के लिए कौन आ रहे हो? इसमें जो लिखा है कुछ करेक्शन होना है, तो कौन करेक्शन? अच्छा 1 मिनट। हाँ बेटा ऑनलाइन से बताइए इसमें मिस्टेक क्या हुआ। 4 रिएक्शन इसने लिखा, कहाँ मिस्टेक है? कौन सा रिएक्शन में मिस्टेक है? 1 2 3 4 ऑनलाइन से लिखिएगा बेटा, दिखाई दे रहा है तुम लोग को। 2 में मिस्टेक है। 2 में क्या मिस्टेक है? 2 में मिस्टेक है ना? क्या मिस्टेक है? सेकेंडरी हाँ? सर जो हमारा जो रिएक्टेंट है वो सर सेकेंडरी एल्कोहल होगा, और उसके बाद फिर जो कीटोन बनेगा सही है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कोई मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है? क्या दिक्कत है इसमें? एच है वही है, किधर भी दे दो, कोई मुश्किल थोड़ी है। वो तो ठीक है भाई। साक्षी सेकंड वाला करेक्ट है, वही तो तुम इधर लिखो और उधर लिखो तो कोई बात नहीं है ना बेटा। ओके ओके नाउ अगेन यू थिंक और का मिस्टेक है। और एक बार सोच लीजिए, 3 का लेफ्ट हैंड साइड, 3 का लेफ्ट हैंड साइड में मिस्टेक बता रहा है। 3 का लेफ्ट हैंड साइड में मिस्टेक बता रहे हैं। सही है। हाँ बेटा साक्षी बताइए क्या मिस्टेक है? अच्छा राइट हैंड साइड में मिस्टेक है। राइट हैंड साइड में क्या मिस्टेक है? इधर एल्कीन बनेगा। एक कार्बन में 2 CH लगेगा, उसके बाद एल्कीन का CH। हाँ इधर लिखा कोई मिस्टेक हुआ? क्या स्ट्रक्चर है? हाँ तो मिथाइल ग्रुप है ना बेटा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। साक्षी चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक तुमको लग रहा है तो बताइए। अच्छा वो तो आएगा। नहीं बेटा वो भी ना ऑल करेक्ट नहीं बेटा, यहाँ पे खोखला हो गया, ये वाला खोखला हो गया, इसके अंदर कुछ होगा बेटा। अच्छा वो भी ना अब इसके तरफ देखिए, सारे करेक्ट नहीं है बेटा। यस और क्या दिया? RX दिया। RX में क्या बनता है? कैसे? कहाँ रिएक्शन था तुम्हारा? ले आओ। ये जो RX में से तुम दे दोगे तो OR होगा ना, RX देंगे तो OR होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे तो बनाओ। हाँ बना, ठीक है ना?
यहाँ पे ईथर बनेगा। ओके, कल हम लोग पढ़े थे ना पेनिडोल, एनिजोल, कोई सब चीज़ पढ़ने वाला है। ओके करेक्ट। अभी ये 4 रिएक्शन को छोड़ के बाकी कुछ रिएक्शन लिखोगे, 4, 5, 10 कितने भी लिख सकते हो 22 के अंडर में। ओके, तो कौन लिखना चाहते हो जो करेक्ट हो? एनीबॉडी? एनीबॉडी? नो, कोई नहीं, तुम अच्छा। ये चारों को मत लिखिएगा, हाँ? तो चारों को नहीं लिखने के लिए क्या होगा कि तुम तो भूल भी जाओगे, कोई बात नहीं, लिख दो, इसको हटा के लिखिए। अब बेटा ये 3 रिएक्शन इसने और लिखे हैं, इसमें से कुछ मिस्टेक भी आ रहा है। तो अभी ऑनलाइन से बताइए 5, 6, 7 में से कहाँ मिस्टेक है? हाँ बेटा बताइए, मिस्टेक फर्स्ट में कोई मिस्टेक है कि नहीं? सेकंड में तो मिस्टेक दिखाई दे रहा है, क्या मिस्टेक है? या सेकंड में साक्षी ने सही बात बताई। साक्षी बताइए सेकंड में क्या मिस्टेक है? यस, ट्राइनाइट्रोबेंजीन की जगह ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ट्राइनाइट्रोफेनॉल होगा। और कुछ मिस्टेक यहाँ पे है। हाँ, फर्स्ट वाले में भी गलत है, CrO3 होगी। साक्षी पता चला बेटा, फर्स्ट वाले में मिस्टेक है CrO3, सेकेंड वाले में मिस्टेक है नाम में, थर्ड वाले में क्या मिस्टेक है? थर्ड वाला सही है, ZNO बन रहा है, ठीक है। ओके, इसमें मैं जोड़ देता हूँ, फेनॉल है, इसमें क्लोरोफॉर्म होगा, एक्वस NOH होंगे, एक इंटरमीडिएट बनेगा और उसके बाद सैलिसैल्डिहाइड होगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें यूज़ होता है क्लोरोफॉर्म। रीमर टाइमन रिएक्शन, ओके। कैन एनीबॉडी टेल कोलबेस रिएक्शन में क्या बनता है? कोलबेस रिएक्शन में क्या बन रहे हैं बेटा? बोलिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा कोलबेस रिएक्शन। CDS करेक्ट आंसर, जो हमने थोड़ी देर पहले कराया था। दिस इज कॉल्ड कोलबेस रिएक्शन। ओके गुड। सैलिसैलिक एसिड से एस्पिरिन बनाने के लिए क्या रिएजेंट यूज होती है? इस रिएजेंट का नाम क्या है बेटा? ये जो तुम्हारा रिएक्टेंट है इसका नाम क्या है? सैलिसैलिक एसिड से एस्पिरिन बन रहे हैं, इस रिएक्टेंट का नाम क्या बेटा? एनीबॉडी? बेटा किसी को पता नहीं इसका नाम क्या है? मैं तुम लोग को बताता हूँ, इसका नाम बताता हूँ। ये कंपाउंड क्या, देखो, एक एसिडिक एसिड और एक एसिडिक एसिड, इसका डाइमर बनने गया, वाटर आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, तो CH3CO दो बार है और उसके साथ ऑक्सीजन है, इसका नाम है एसिटिक। बोलिए बेटा, एसिटिक एंड हाइड्राइड, एसिटिक एंड हाइड्राइड। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर नाउ? दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। और थोड़ी देर पहले तुम लोग पढ़ा था क्रोमिक एनहाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड, ओके गुड, करेक्ट। हाँ बेटा, ये वाला रिएक्शन छूट गया था। टर्शियरी अल्कोहल है, 3 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम पुट करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? नाम लिख दीजिए इसका नाम, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? और एक बार लिखिए, क्या लिखा बेटा? एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड, लिखिए लिखिए,
पेज बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है। इसे स्ट्रक्चर को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड, ओके, बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द अबव डाटा, एक डाटा दिया है। नोट दैट फेनॉल इज मिलियन टाइम्स, मिलियन मतलब कितना होते हैं, 10⁶ मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक दैन इथानॉल। इथानॉल यहाँ पे 15.9, यहाँ पे कितना है 15.9, और फेनॉल का कितना है 10.6, तो 5.9 होगा, तो 10⁶ आ जाएगा। 5.9 मतलब क्या 6 होता है, तो 10⁶ होगा, बिकॉज यहाँ पे pK वैल्यूज दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इसका pK वैल्यूज 10 और इसका वैल्यू 15.6, तो डिफरेंस कितना होता है 6 का, तो 10⁶ हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि फेनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक दैन इथानॉल। ये बात क्लियर है ना बेटा? ओके, अल्कोहल से जो हम लोग डबल बॉन्ड में चेंज करते हैं, फ्लोटिक एसिड का ज़रूरत पड़ते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी हो सकते हैं, और नहीं तो H3PO3 भी, PO4 भी हो सकता है। ओके, ये जो लूकास टेस्ट करते हैं, लूकास टेस्ट के थ्रू हम लोग क्या प्रूव करते हैं, किसको आइडेंटिफाई करते हैं बेटा? ये जो लूकास टेस्ट दिया है उससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? कैन एनीबॉडी टेल? लूकास टेस्ट के थ्रू किस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं? तो लूकास टेस्ट के थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। तो बोलते हैं कि अल्कोहल आर सॉल्युबल इन लूकास रिएजेंट व्हाइल देयर हैलाइड्स are miscible and produce turbidity in the solution. In case tertiary alcohol, turbidity produce immediately as they form halide easily. Okay, or primary alcohol do not produce turbidity at room temperature. Okay, ठीक है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, तो बेटा ये वाला चैप्टर नियर अबाउट क्लोज हो गया। तो कल थोड़ा फिजिक्स का हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा, जो भी डाउट होगा सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा? ओके, क्लास एंड करते हैं। ठीक है? ओके, आज तुम लोग सही पढ़ाई किया। ओके, गुड।